हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो आरएस मेंस 2024 की हिंदी की क्लास है, जिसमें हम पार्ट ए में आपका व्याकरण और पार्ट बी और सी में आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है वो कर रहे हैं। अगर हम बात करें आज पार्ट ए में हमारे जो क्लास है उसमें आज विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और आपके संधि है रहने वाले हैं। वहीं अगर बी पार्ट की बात करें, जो आपको कल टॉपिक दिया गया था, जो आपको कल क्वेश्चन दिया गया था पार्ट बी का कि आपको आंसर राइटिंग करनी है, उसी का सॉल्यूशन करेंगे और नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको क्वेश्चन है वो दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं और आधा नंबर का हमारा एक क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि विलोम शब्द के, और ये 10 नंबर के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारा पहला जो विलोम है वो क्या दिया गया है, अग। अग के विलोम की बात करें तो अग का विलोम होता है अनग। अग का क्या होता है, अनग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनग। अतिकाय, अतिकाय का क्या होता है, अतिकाय का होता है लघुकाय। अतिकाय यानी बड़ा और लघुकाय, लघुकाय यानी छोटी काय वाला, अतिकाय यानी बड़ी काय वाला बड़ा। और अतिकाय का लघुकाय भी हो सकता है और इसको कृशकाय भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कृशकाय। तो इसको कृषकाय भी बोल सकते हैं, आपको जो भी याद हो आप वहां पे लिख सकते हैं, अतिकाय का लघुकाय या कृषकाय। एक होता है अद्यतन, अद्यतन यानी नया। तो अद्यतन का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुरातन। इसका क्या हो जाएगा, पुरातन। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अनअद्यतन भी लिख सकते हैं, अनद्यतन, अनअद्यतन, ये भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अद्यतन में अगर हम अन लिख दे तो अनअद्यतन भी इसमें लिख सकते हैं। पुरातन लिख दो या फिर अनद्यतन लिख दो, आपका दोनों सही ही माना जाएगा। अगला हमारा आता है अनुनासिक। अगला आता है अनुनासिक। अनुनासिक का होता है निर्नुनासिक। अनुनासिक का होता है निर्नुनासिक, विलोम आपका निर्नुनासिक। अनुनासिक, निर्नुनासिक। अगला है अर्पित। अर्पित का क्या होगा, ग्रहित। यानी हम अर्पित करते हैं, किसी चीज को देते हैं या फिर किसी चीज को ग्रहण करते हैं, तो ये हो जाएगा ग्रहित। अर्पित का क्या हो जाएगा, ग्रहित। अवर, अवर का होता है परवर। अवर का होता है परवर। आज जो आपके विलोम में सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कोशिश यही करनी है कि चाहे 2 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन ये जो आज का कंटेंट है आज की क्लास में हमें याद करना है। आवर्तन, आवर्तन का क्या होता है, आवर्तन का होता है प्रत्यावर्तन। आवर्तन का क्या होता है, प्रत्यावर्तन। और एक जब हम क्वेश्चंस में ये शब्द लिखते हैं तो इन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपके कोई भी मात्रा में गलती ना हो, बिल्कुल शुद्ध रूप पे लिखा जाए, कोई भी अशुद्धि ना हो। तो अग का अनग, अतिकाय लघुकाय कृशकाय, अद्यतन का पुरातन या अनद्यतन, अनुनासिक का निर्नुनासिक, अर्पित का ग्रहित, अवर का परवर, आवर्तन का प्रत्यावर्तन। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा आशीर्वाद। आशीर्वाद की बात करें तो आशीर्वाद का जो विलोम होता है वो होता है अभिशाप। आशीर्वाद का क्या होता है, अभिशाप, अभिशाप। उदीची, उदीची का होता है अवाची। उदीची का क्या होता है, अवाची। उदीची, अवाची। अगला आता है रिजु। रिजु का होता है वक्र। रिजु का क्या होता है, वक्र, जो कि हम लगभग हमें याद ही होता है। अगला आता है कुकृति। कुकृति की बात करें तो कुकृति का होता है सुकृति। कुकृति का क्या होता है, सुकृति। आज के सारे विलोम वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, लगभग से इनमें से आधे ही आपको याद होंगे, तो आपको सारे के सारे अच्छे से याद करने हैं। एक होता है क्षणिक। क्षणिक का होता है शाश्वत। क्षणिक का क्या होता है, शाश्वत। क्षणिक, शाश्वत। अगला आता है गंभीर। गंभीर का आपका क्या होगा, गंभीर का होगा चंचल। गंभीर का क्या होगा, चंचल। गंभीर का चंचल, गंभीर का चंचल। अगला आता है ज्योति। ज्योति की बात करें तो ज्योति का आपका क्या रहेगा, ये रहेगा तिमिर यानी अंधेरा। तिमिर लिख दो या फिर अंधकार लिख दो, या फिर अंधकार लिख दो। और तिमिर में आप दोनों मात्राएं देखना ध्यान से कि दोनों की दोनों छोटी है, तिमिर या अंधकार है ज्योति का। आशीर्वाद का अभिशाप, उदीची का अवाची, रिज्जु का वक्र, कुकृति का सुकृति, क्षणिक शाश्वत, गंभीर
चंचल और ज्योति का तिमिर या फिर अंधकार। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है ढिठ। ढिठ का होता है संकोची। बोलते नहीं तो बड़ा ढीठ व्यक्ति है, तो उसका विलोम हो जाएगा संकोची, जो कि संकोच करता हो, संकोची। दम्भी। दम्भी का होता है विनम्र। दम्भी का होता है विनम्र। ये एक आध तो मेरे पहले भी करवाए हुए हैं आपके। परकीय का होता है स्वकीय। परकीय का क्या होता है? स्वकीय। भीषण। भीषण का होता है सौम्य। भीषण का क्या होता है? सौम्य। भीषण यानी उग्र। विकिरण। विकिरण। विकिरण का क्या हो जाएगा? विकिरण का होगा संकिरण। विकिरण का क्या हो जाएगा? संकिरण। और आप इसको संकिरण की जगह और क्या लिख सकते हो? आकिरण भी लिख सकते हो। जो भी आपके उसी टाइम माइंड में क्लिक करे वही आप लिख देना, संकिरण करे या आकिरण करे, ये विकिरण का हो जाएगा। समास। समास का क्या होता है? व्यास होता है। समास का क्या होता है? व्यास होता है। तो आपके ढीठ का संकोची, दम्भी का विनम्र, परकीय स्वकीय, भीषण का सौम्य, विकिरण का संकिरण, आकिरण, समास का व्यास। तो ये मैंने आपको अच्छे से 20 विलोम है वो याद करवा दिए हैं, और आपको कोशिश यही करनी है कि जब भी हम ये क्लास ले तो यही हमें अच्छे से याद हो जाए। कुछ भी आपके लिए नया हो तो आप, जैसे आपकी बुक है, ठीक है, आपके लिए ये पर किया है, ये नया आया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो आप वहीं पर उसके जो ऊपर यहाँ पे मार्जिन दिया होता है उसमें आप नोट कर लीजिए। समास का नया आया तो वो वहां पे नोट कर लीजिए। ये एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके लिए, तो आप जो पढ़ रहे हो आपके लिए जो चीज नई हो तो आपको लगे कि ये कंटेंट में अच्छा है, तो वो हमें नोट डाउन जरूर करना चाहिए। आपका हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर कोई भी जीके के आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें भी आपको जरूरी नहीं है विलोम भी हो, पर्यायवाची भी हो, अनेकार्थ शब्द हो, वाक्यांश के लिए शब्द हो, जो भी आपके टॉपिक में कुछ भी आपके लिए नया हो तो वो आपको क्या करना चाहिए? नोट डाउन करना चाहिए। इसीलिए हमारा जो कंटेंट है वो A1 बनता है, इसी से बनता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमने कर लिया विलोम शब्द, अब हम करेंगे संधि। संधि में निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। 15 अंक के प्रत्येक प्रश्न है, पॉइंट 5 अंक का है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला में दिया गया विक्रम प्लस अब्द। विक्रम प्लस अब्द, तो इसका क्या हो जाएगा? अब हम देखें विक्रम प्लस अब्द, अगर हम अब्द की भी देखें ना तो अब्द का क्या होता है? अप प्लस द, अब्द बनता है। अप प्लस द अब्द बनता है, और इसका अर्थ क्या होता है? वर्ष। अब्द यानी वर्ष। अब हमें देखना है इसका पूरा का पूरा विक्रम प्लस अब्द, तो इसका बनेगा विक्रमाब्द। इसका क्या बनेगा? विक्रमाब्द। विक्रमाब्द, ठीक है, दीर्घ संधि होगी इसमें, विक्रमाब्द। और अगर हम देखें कि अब्द का अप प्लस द, क्योंकि प है आधा होता है और उसके बाद में द आता है, तो प का क्या बन जाता है? आधा ब। आगे बढ़ते हैं, अगला हमें दिया गया मृद प्लस मय। मृद प्लस मय का होता है मृणमय। इसका क्या हो जाएगा? मृणमय। मृणमय, ये भी आपके लिए सारी की सारी संधि आज काफी अच्छी है, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए। मृद प्लस मय, मृणमय। चतु विसर्ग पथ। चतु विसर्ग पथ का बनेगा चतुष्पथ। इसका क्या बन जाएगा? चतुष्पथ। चतुष्पथ, तो ये आपका हो गया चतुष्पथ। मृद प्लस मय का क्या हो गया? मृणमय। विक्रम प्लस अब्द का क्या हो गया आपके लिए? विक्रमाबद। अगला आता है वी प्लस अगर। वी प्लस अगर का क्या होता है? व्यगर। वी प्लस अगर का व्यगर, और जब आपको वी उपसर्ग वाला शब्द बोले तो आप ये व्यगर भी शब्द लिख सकते हो। अगला आता है पर प्लस आंगन। तो पर प्लस आंगन यानी प्रांगण। क्या आ जाएगा? प्रांगण। आगे बढ़ते हैं, अगला में दिया गया आग्नेय। आग्नेय प्लस अस्त्र। आग्नेय प्लस अस्त्र का आग्नेयास्त्र बन जाएगा, आग्नेयास्त्र। तो आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र, आग्नेय प्लस अस्त्र, आग्नेयास्त्र। आनंद प्लस अतिरेक। आनंद प्लस अतिरेक यानी आनंदातिरेक, तो इसका क्या लिखेंगे? आनंदातिरेक। आनंद प्लस अतिरेक, आनंदातिरेक। अगला आता है हमारा जन प्लस आकिरण। जन प्लस आकिरण। जल जन प्लस आकिरण का बनता है जनाकिरण। जनाकिरण, और ये जनाकिरण क्या होता है? भीड़। जनाकिरण क्या होता है? भीड़।
तो आप ध्यान रखना, जन प्लस आकीर्ण जनाकीर्ण, यानी कि जनाकीर्ण किसको बोलते हैं? भीड़ को बोलते हैं। विकल्प प्लस अंग, विकल्प प्लस यानी विकलांग, विकल्प प्लस अंग यानी विकलांग। पर प्लस अर्थी यानी प्रार्थी, पर प्लस अर्थी यानी प्रार्थी। एक बार इनका फिर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं इनको, ताकि ये हमारे माइंड में रहे। सबसे पहले विक्रम प्लस अब्द, विक्रमाब्द। मृद प्लस मय, मृणमय। चतु विसर्ग पथ, चतुष्पथ। वी प्लस अगर, व्यगर। पर प्लस आंगन, प्रांगण। अग्ने प्लस अस्त्र, आग्नेयास्त्र। अगला देखें, अगला हमें दिया हुआ है आनंद प्लस अतिरेक, आनंदातिरेक। जन प्लस आकीर्ण, जनाकीर्ण यानी भीड़। विकल्प प्लस अंग, विकलांग। पर प्लस अर्थी, प्रार्थी। अब अगला हमें दिया गया है अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी यानी अंत्याक्षरी। ये क्या होता है? अंत्याक्षरी। और अंत्याक्षरी आपको कई बार शब्द शुद्धि में भी लिखने वाला आता है, तो आप ध्यान रखना, अंत्याक्षरी इस प्रकार लिखा जाता है। ये अंत्याक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। कई बार आपको जो शब्द अशुद्धि दी जाती है उसमें आ लिखा जाता है। छिद्र प्लस अन्वेषी का होता है छिद्रान्वेषी, छिद्र प्लस अन्वेषी का क्या होता है? छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। आगे बढ़े, अगला हमें दिया गया है आर्य प्लस आवर्त, आर्य प्लस आवर्त का होता है आर्यावर्त, आर्यावर्त, आर्यावर्त। आर्य प्लस से आवर्त, आर्यावर्त। कुसुम प्लस आकर का होता है कुसुमाकर, इसका क्या होता है? कुसुमाकर, कुसुमाकर। कुसुम प्लस से आकर का कुसुमाकर। द्राक्षा प्लस अवहेल, अवलेह है, द्राक्षा प्लस से अवलेह। द्राक्षा प्लस अवलेह की बात करें तो द्राक्षावलेह बनता है इसका, द्राक्षा, फिर आगे व लेह। इसमें क्या हो गया? दीर्घ संधि होगी। ठीक है, द्राक्षावलेह। आगे बढ़े, अगला है श्री प्लस ईस, अगला क्या है? श्री प्लस ईस यानी श्रीस। और श्रीस किसको बोलते हैं? किसका पर्यायवाची है? ये विष्णु भगवान का है, तो ये विष्णु। तो ये भी आप चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। अब ये आपके लिए अगर नया हो कि आपको नहीं पता था कि श्री श्रीस है वो विष्णु जी को बोलते हैं, तो आप ऊपर है वो लिख सकते हैं। और एक बात और ये बताऊं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे संधि पढ़ रहे हो और आपने ऊपर है जो मार्जिन में ये पर्यायवाची लिख दिया, तो ये आपके लिए और ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि हाँ हम संधि पढ़ रहे थे तभी हमने एक है वो पर्यायवाची याद किया था, तो ये आपके लिए ज्यादा याद रखता रहता है। तो इसलिए आपको छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करनी चाहिए। न प्लस इति यानी नेति, न प्लस इति नेति। स्व प्लस इरणी, स्व प्लस इरणी की बात करें तो ये क्या होती है? ये होती है स्वेरिणी, स्वे ऋणी। और इसको आप आपके शब्द शुद्धि के हिसाब से अच्छे से देखना कि इसमें जो री की मात्रा छोटी होती है, ण की मात्रा बड़ी होती है, वह पे ये आपके ऐ की मात्रा लगती है। और स्वेरणी यानी नदी, स्वेरणी यानी नदी। और एक अपने लिखते हैं अपने स्वेच्छाचारिणी, स्वेच्छाचारिणी स्त्री। ठीक है, अपन लिखते हैं ना कई बार, तो उसमें आप एक चीज रखना, याद रखना, कई बार ये आ जाता है आपके किसमें? शब्द शुद्धि में। तो स्वेच्छाचारिणी, चारिणी। इसमें आप देखो, एक तो स्वेरिणी होता है और एक होता है स्वेच्छाचारिणी। इसमें एक मात्रा है, इसमें दो मात्रा है। इन दोनों का ध्यान रखना। स्वे के स्थान पर इसमें क्या आता है? इसमें स्वी आता है, यानी डबल मात्रा, इसमें एक मात्रा है। तो ये दोनों चीज याद रखना, कभी भी आपके अगर आ जाए शब्द शुद्धि में तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला आता है आपका ईस प्लस उपनिषद, ईस प्लस उपनिषद। और अगर उपनिषद का भी आपसे अगर संधि विच्छेद करवा ले तो इसका क्या बनता है? उपनी, उपनी प्लस सद, उपनी प्लस सद। तो ये भी छोटी छोटी चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। ईस प्लस उपनिषद है तो इसका तो बन जाएगा ईसो, ईसोपनिषद, ईसोपनिषद। ठीक है, और उपनिषद का अगर आपसे पूछ ले तो उपनी प्लस सद, उपनी प्लस सद। तो दोनों का अच्छे से हो गया। अब अगला आता है परि प्लस अंक, परि प्लस अंक का होता है पर्यंक, परि प्लस अंक का क्या होता है? पर्यंक। और यह पे ये बिंदी है, ध्यान रखना, पर्यंक। ठीक है, और पर्यंक क्या होता है? पलंग को बोलते हैं। क्या होता है? पलंग। तो एक बार फिर मैं आपको इनको 10 के बाद में आपको एक बार फिर रिकॉल करवा लेती हूँ। अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी। छिद्र प्लस अन्वेषी, छिद्रान्वेषी।
आर्य प्लस आवर्त आर्यावर्त, कुसुम प्लस आकर कुसुमाकर, द्राक्षा प्लस अवलेह है द्राक्षावलेह, श्री प्लस इस श्रीस यानी विष्णु, न प्लस इति नेति, स्व प्लस इरणी स्वेरणी, और इसमें आप मात्रा का ध्यान रखना। अगला आता है इस प्लस उपनिषद ईशोपनिषद, और परि प्लस अंक पर्यंक यानी पलंग। अब हम बढ़ते हैं अगले पर, जो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का, जिसमें हमें दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। सबसे पहला दिया हुआ है नृप। नृप का पर्यायवाची क्या होता है, यानी नृप का मतलब होता है राजा, मतलब होता है राजा। राजा की ओर क्या होती है, नरेश। दो तो यही हो गए, और भी अगर हम याद करना चाहे तो राजा को क्या बोलते हैं, भूपति भी बोलते हैं, भूपति भी बोलते हैं, नरपति भी बोलते हैं, नरपति, और इनको क्या बोलते हैं, इनको भूपाल भी बोलते हैं। तो ये चीजें भी आप याद रख सकते हो। नृप का राजा, नरेश, भूपति, नरपति और भूपाल। अगला आता है कर। कर यानी हाथ, कर यानी हाथ। हाथ हो गया, हाथ का हस्त हो जाएगा, तो दो ये में लिखने याद हो गए। और भी अगर हम एक याद करते हैं ना, पानी, एक भुज, एक बाहु, तो ये चीजें भी आप याद कर सकते हो, आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। उपवन का, उपवन यानी बाग, बाग का याद रखे तो बगीचा हो जाएगा, बगीचा हो गया। उद्यान हो गया, तो इसके तो हमें अच्छे से याद भी रह जाएंगे, उद्यान, ये वाला अध्याय आएगा इसमें, ठीक है। और इसमें एक आ जाएगा वाटिका, वाटिका, ठीक है। तो उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान और वाटिका। अगला इसमें एक हमें दिया गया है केस। अगला दिया गया है केस। केस की बात करें यानी बाढ़। केस का एक तो हो जाएगा बाढ़, एक हो जाएगा कुंतल, क्या हो जाएगा, कुंतल, और एक हो जाएगा कच्छ, और इसका अलग भी होता है, अलग। तो आप याद रख सकते हैं, केस, बाल, कुंतल, कच्छ और अलग। अगला आता है ओस। ओस का आपको पता है, जो सुबह सुबह सर्दियों में आती है ओस, तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो होता है तुषार, इसका क्या होता है, तुषार। एक होता है हिमकण, एक क्या होता है, हिमकण, और इसका हिम बिंदु भी होता है, हिम बिंदु, हिम बिंदु। और एक इसका होता है तुहीन कण, क्या होता है, तुहीन कण। तो ये आप इसके ओस के रख सकते हैं, तुषार, हिमकण, हिम बिंदु, तुहीन कण। एक इसको हिमशिखर भी बोलते हैं, लेकिन आप ये चार याद रख सकते हो। तो एक बार फिर हम रिवाइज कर ले। नृप का राजा, नरेश, भूपति, नरपति, भूपाल। कर का हाथ, हस्त, पाणी, भुज और बाहु। उपवन का बाग, बगीचा, उद्यान और वाटिका। केस का बाल, कुंतल, कच्छ, अलक। तुषार का, ओस का तुषार, हिमकण, हिम बिंदु और तुहिनकण। अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट बी की ओर। पार्ट बी में हमारा कल का जो क्वेश्चन था, जो हमें आंसर राइटिंग करना था, वो था शहरी क्षेत्रों में बेहतर जल सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु टोंक के जिलाधीश की ओर से जिले के जल अधीक्षण अभियंता यानी आपके किसको, एससी को, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को एक कार्यालय पत्र लिखिए। अंक कितने का, 10 का था। सबसे पहले हमने लिखा राजस्थान सरकार। कार्यालय कौन सा है, कार्यालय हमारा क्या है, टोंक के जिलाधीश की ओर से, तो कार्यालय जिला कलेक्टर है टोंक, जिला कलेक्टर टोंक हो गया। यहाँ पे क्रमांक पत्र लिख देंगे, कार्यालय जिला आपका, और यहाँ पे दिनांक 15 अक्टूबर 2023। क्रमांक पत्र के बिल्कुल सामने हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। अधीक्षण अभियंता को लिख रहे हैं, तो अधीक्षक अभियंता, आप यहाँ पे अधीक्षण लिख लेना, टाइपिंग में हुआ अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग टोंक। आगे अगर हम बढ़े तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, विषय लिखेंगे शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुधारने हेतु जन प्रतिनिधियों तथा जनता पेयजल आपूर्ति सुधारार्थ ज्ञापनों के संदर्भ में। अब हमने ये देखा कि हमें संदर्भ क्या चीज लिया, अब हमें इसके संदर्भ के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था। अब ये देख ले, इसमें क्या बोले, शहरी क्षेत्रों में बेहतर जल सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु, यानी शहर में है वो जल सेवाएं है वो अच्छी नहीं है, इसलिए बेहतर जल सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु हमें लिख रही हैं। ठीक है, तो अब ये हमें जल सेवाएं अच्छी नहीं है किससे पता चलता है, जब हम कुछ ज्ञापन पढ़ते हैं या फिर अपन क्या देखते हैं, हमें को ये जो कोई जनता है
है वो पेयजल आपूर्ति के लिए ज्ञापन दे के जाती है। इन चीजों से हमें पता चलता है। तो इन्होंने बोल दिया कि जनप्रतिनिधियों तथा जनता पेयजल आपूर्ति सुधारार्थ ज्ञापनों के संदर्भ से पता चला है, इसलिए इस विषय के बारे में आपको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे उपरोक्त विषय एवं संदर्भानुगत यह ज्ञात हुआ है कि जिले के शहरी एवं कस्बा क्षेत्रों में विगत काफी दिनों से जल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही। बिना किसी पूर्व सूचना के जलापूर्ति के समय में क्रमिक रूप से परिवर्तन करने के कारण निवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ये तो हमें भी पता है। अब सीधा तो अपन बीच में जो कंटेंट है वो लिखेंगे क्या, यही लिखेंगे ना कि टाइम पे पानी नहीं आ रहा है, या फिर बिना किसी सूचना के, जैसे पहले 8 बजे आता था, फिर ना कोई हमें सूचना दी गई और वो 11 बजे आने लग गया। 11 बजे आने लग गया तो कभी किसी को पता चलता है कि 11 बजे पानी आता है, किसी को पता नहीं चलता, जिससे वो पानी अपना वो इकट्ठा नहीं कर पाते। ये वाली चीजें हैं। निवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ध्यातव्य है कि वर्तमान समय में जल की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के गुणवत्तापूर्ण जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक हो गई। यही अभी पानी के बगैर क्या बनता है, सब काम ही पानी से होते हैं। शहरी एवं कस्बा क्षेत्र के निवासियों को हो रही यह समस्या बड़े खेद का विषय है। अतः उक्त संबंध में आप एक विशेष टीम का गठन करवाएं। इन क्षेत्रों में जल आपूर्ति को बेहतर बनाने एवं लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु त्वरित एवं अविलंब प्रयास करें। आप टीम का गठन करवाए जो कि आप कि इस चीज का वो देखेगी कि कहाँ पर है वो जल की आपूर्ति है वो ढंग से नहीं हो रही है, कहाँ पर है वो असुविधा ज्यादा हो रही है। यहाँ पर फिर उनके साइन होंगे, यहाँ पर उनका नाम लिखा जाएगा, ये पद का नाम हो गया, वही फिर क्रमांक, पत्र क्रमांक लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट लिखी जाएगी। नीचे जिनको आपको कॉपी देना है, प्रतिलिपि देनी है, किस किस को दी है इन्होंने, संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर संभाग राजस्थान को दी है। मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अजमेर संभाग को दी है। समस्त अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उदयपुर को दी है। और रक्षित पत्रावली यानी अपने ऑफिस के लिए जो रखी गई है, और यहाँ पर फिर वापस इनके साइन हो गए, इनके नाम हो गया और इनके पद का नाम हो गया, यानी ये एक मोहर होती है। तो ये आपका लिख दिया। तो ये था आपका कार्यालय आदेश पत्र या कार्यालय पत्र था, जिसमें हमने इसमें अच्छे से लिखा। पहले भी हमने काफी सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप इनको देख सकते हैं। सबसे पहले राजस्थान सरकार आएगा, कार्यालय का नाम आएगा, पत्र क्रमांक आएगा जिसको लिख रहे हैं, प्रेक्षिति का नाम आएगा, फिर हम विषय लिखेंगे, फिर हम संदर्भ भी दे सकते हैं, अगर हमारे पास संदर्भ है तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। फिर बीच के अंदर अपन कंटेंट ऐड करेंगे। उसके बाद है अपन लिखेंगे इस साइड, जैसे हमारा पत्र आपका यहाँ पे लास्ट होता है तो वहां पे लिखेंगे, अपन साइन करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनके पद का नाम हो जाएगा। फिर हम अपन किसी को प्रतिलिपि यानी कॉपी दे रहे हैं तो वापिस पत्र क्रमांक लिखेंगे, इसके सामने ही डेट लिखेंगे। फिर प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित करनी है, यानी सूचना देने के लिए, तो संभागीय आयुक्त को, मुख्य अभियंता को, समस्त अधिशासी को। जो मुख्य अभियंता होता है वो आपका अय्यन होता है, ठीक है। फिर समस्त अधिशासी हो गए, समस्त अधिशांशी की बात है रक्षित पत्रावली, ठीक है। ये सारी चीजें लिखने के बाद है वो अपन फिर नीचे वापस से साइन करेंगे। अब हमारी बारी आती है आपके अगले टेस्ट की, जिसमें अगले टेस्ट में हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपका संक्षिप्तीकरण का। आपको एक अवतरण दिया गया है जिसका एक अच्छा सा उचित शीर्षक देते हुए लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, इसका अच्छे से टाइटल देखना है और इसका 1/3 शब्दों में है आपको संक्षिप्तीकरण करना है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। तो आप बताना आपको क्लास है वो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।